हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन जॉब अलर्ट्स। तो अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने एक रिक्रूटमेंट जारी किया है फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए। लगभग यहाँ पे 8 पोस्ट के लिए 125 प्लस वैकेंसी है। तो इसी रिक्रूटमेंट के बारे में आज आपसे मैं इस वीडियो में डिटेल डिस्कस करने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ का सिलेक्शन पैटर्न कैसा है, वैकेंसीज कितनी है पोस्ट वाइज, उसके बाद आपकी कैटेगरी वाइज एंड सिलेक्शन पैटर्न कैसा होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट अप्लाई कैसे करना है। सारे लिंक भी आपको मैं शेयर कर दूंगा इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये ग्रुप बी एंड ग्रुप सी का ये पोस्ट है। आपका जो सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है वो विल बी बाय कंडक्टिंग रिटन एग्जामिनेशन। तो पहले ही पेज पे, पहले ही सेंटेंस में उन्होंने यहाँ पे बता दिया है कि आपका रिटन एग्जामिनेशन से ही यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। ग्रुप बी और ग्रुप सी के ये पोस्ट रहेंगे। पहला जो पोस्ट है वो है आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, जो आता है ग्रुप बी में, और यही जो पोस्ट है जिसमें लेवल 7 का आपको पे मैट्रिक्स के हिसाब से सैलरी मिलेगा। बाकी जो असिस्टेंट, उसके बाद में प्लानिंग असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, ये आपके लेवल 6 पे मैट्रिक्स यानी कि ग्रुप बी के हिसाब से नॉन गेजेटेड ये आपके पोस्ट रहेंगे। देन ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 सिविल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल और सर्वेयर का जो पोस्ट है वो आपका लेवल 4 पे मैट्रिक्स का रहेगा। अब बात करेंगे वैकेंसी के लिए। सो आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके लिए एक ही वैकेंसी है ओपन कैटेगरी के अंडर, तो आपको अप्लाई वहीं पे करना पड़ेगा। अगर आप रिजर्वेशन भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो भी आपको ओपन में अप्लाई करना पड़ेगा इफ यू आर इंटरेस्टेड। असिस्टेंट का जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी है, ओबीसी एंड ओपन के लिए एक एक वैकेंसी है। प्लानिंग असिस्टेंट के लिए भी 2 वैकेंसी है, एसटी और ओपन के लिए एक एक। उसके बाद जो सबसे ज्यादा वैकेंसी है वो है जूनियर इंजीनियर सिविल। इसमें आपकी जो वैकेंसी है टोटल वो 85 वैकेंसी है, 34 ओपन के लिए, 9 वैकेंसी जो है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस, 32 ओबीसी एंड एसटी के लिए 10 वैकेंसी, और बाकी पीडब्ल्यूडीज के लिए भी यहाँ पे 4 वैकेंसी यहाँ पे आपको रहेगी। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल जो यहाँ कंबाइन है पोस्ट, इसमें वैकेंसी 12 है। उसमें से आपके 2 वैकेंसी एसटी के लिए, एक पीडब्ल्यूडी, 4 ओबीसी, एक ईडब्ल्यूएस और 5 ओपन कैटेगरी के लिए रहेंगे। ड्राफ्ट्समैन जीआर यानी कि ग्रेड 3 के लिए जो है सिविल के लिए यहाँ पे 11 वैकेंसी है। ओके, उसको भी कैटेगरी वाइज अगर हम डिफाइन करेंगे तो ईडब्ल्यूएस और एसटी के लिए एक एक वैकेंसी, वही पीडब्ल्यूडी के लिए भी एक वैकेंसी है। 5 वैकेंसी ओपन के लिए, 4 ओबीसी के लिए। ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 जो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का पोस्ट है उसके लिए 4 वैकेंसी है। चारों के चारों जो कास्ट है यहाँ पे वैकेंसी यानी कि कैटेगरीज को वैकेंसी है। पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है। देन सर्वेयर की बात करेंगे तो 10 वैकेंसी टोटल है। इसमें आपको एसटी में वैकेंसी नहीं है। 6 वैकेंसी ओपन, एक ईडब्ल्यूएस और 3 ओबीसी के लिए, और एक जो वैकेंसी है वो आपका पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे रहेगा। सो ये था पूरा अपडेट्स रिगार्डिंग दी वैकेंसीज। ओके, देन आपको जो अप्लाई करना है वो ऑनलाइन बेसिस पे ही अप्लाई करना है, यानी कि ऑनलाइन ही आपको एप्लीकेशन करना है। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एज लिमिट्स के बारे में। सो एज लिमिट आपका जो है पोस्ट के लिए बताऊंगा, जो आपका आर्किटेक्चरल असिस्टेंट और जो बाकी लेवल 6 के जो पोस्ट है उनके लिए आपका 30 इयर्स रहेगा। वही जो ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 जो सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सर्वेयर का था वो 18 से आपका 33 तक रहेगा मेल्स के लिए। फीमेल्स के लिए 18 से लेके 38 तक आप अप्लाई कर सकते हो। एज रिलैक्सेशन आपको जो है एस सी, एस टी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी या जो भी आपकी कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे आपका रिजर्वेशन आपको मिलेगा। ओके, एससी तो खैर यहाँ पे नहीं है, सो आपको एसटी, ओबीसी और बाकी आपकी जो कैटेगरी है पीडब्ल्यूडी उसके हिसाब से आपको यहाँ पे इस रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। वही अगर हम बात करेंगे आर्किटेक्चरल असिस्टेंट का जो आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है, सो इसेंशियल जो है आपका डिग्री इन आर्किटेक्चर होना चाहिए, शुड बी रजिस्टर्ड विद द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, ये भी यहाँ पे इसेंशियल है। असिस्टेंट की बात करेंगे सो ये भी आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में आपका रहेगा, डिग्री इन आर्किटेक्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर अगर आपका डिप्लोमा हुआ है तो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। अदरवाइज आपका सिर्फ डिग्री हुआ है देन यू आर आल्सो एलिजिबल एज अ फ्रेशर आल्सो। प्लानिंग असिस्टेंट की बात करेंगे सो इसमें जो इसेंशियल आपका क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री इन प्लानिंग या फिर बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज, और उसी के साथ आपका जो है बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग आपका हुआ है, देन एंड देन ऑल्सो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज यहाँ पे जरूरी है कि 1 साल का एक्सपीरियंस आपका प्लानिंग, आर्किटेक्चर या फिर सिविल इंजीनियरिंग रिलेवेंट में होना चाहिए, ये इसेंशियल है। तो ये फ्रेशर के लिए नहीं है पोस्ट, आपका 1 साल जरूरी है, आपका जो भी एजुकेशन इस हिसाब से रहेगा आपको +1 आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे जरूरी है।
देन बात करेंगे आपका जो है डिप्लोमा और डिग्री के लिए सिविल इंजीनियरिंग अगर आपका हुआ है, सो आप जो पोस्ट है जेई का यानी कि जूनियर इंजीनियर सिविल आप एलिजिबल हो। एज अ फ्रेशर ऑल्सो भी आप अप्लाई कर सकते हो। वही इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए भी सेम रहेगा। उससे भी मतलब इक्विवेलेंट जो ब्रांचेस है जैसे कि ऑटोमोबाइल आता है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मिक्स भी आता है, या फिर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, ये सारे यहाँ पे डिग्री या फिर डिप्लोमा आपका हुआ है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। नो एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। ड्राफ्ट्समैन 3 अगर मैं बात करूँ सिविल के लिए, सो मैट्रिकुलेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर जो इंस्टीट्यूशन, 2 year सर्टिफिकेट कोर्स इंक्लूडिंग द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ 6 months इन द ड्राफ्ट्समैनशिप फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन बोर्ड। वही आपका ई एंड एम के लिए सेम रहेगा। देन बस आपका ड्राफ्टमैनशिप का जो है वो ए एंड एम में होना चाहिए। देन अब बात करेंगे लास्ट वाले जो आपका पोस्ट है वो है सर्वेयर। सो यहाँ पे भी आपका मैट्रिकुलेशन जो है 10th, देन 2 year सर्टिफिकेट कोर्स इंक्लूडिंग द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ 6 months इन ए सर्वेयर फ्रॉम द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। सो बहुत सारे जो पोस्ट है वहां पे तो फ्रेशर्स ही एलिजिबल है, एक हाथ दो पोस्ट है जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है। ओके, तो ये जो रहेंगे ना, आपको एक और चीज बता दूं। सो क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड थ्रू द डिस्टेंस एजुकेशन मोड एट डिप्लोमा, बैचलर डिग्री या फिर बाकी जो भी होगा, सो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। अगर आपने आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसका क्वालिफिकेशन अगर आपने डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में किया है या फिर आपने पार्ट टाइम किया है, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर जो है यहाँ आपकी वैकेंसीज के लिए। देन टेस्ट द क्राइटेरिया फॉर द जो स्पोर्ट्स पर्सन होंगे उनके लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है कौन से स्पोर्ट्स है। इफ यू वांट टू अप्लाई विद दैट कैटेगरी तो आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स भी यहाँ पे दिए, दोज आर अ स्पोर्ट्स पर्सन। ओके, और प्रेफरेंस भी बताया गया है कि आप कौन से टूर्नामेंट्स में खेले हो तो आपको उस हिसाब से प्रेफरेंस मिलेगा। खैर, आगे चलते हैं। बात करेंगे जो नेक्स्ट आपका आता है वो फीस। सो नो फीस ओवर हियर, आपको कोई भी फीस यहाँ पे नहीं करना है। मेथड ऑफ सिलेक्शन रिटर्न है, सिंपली आपको रिटर्न एग्जाम क्लियर करना है। और एक चीज आपको बता दूं, सेंटर पोर्ट ब्लेयर में आपका होगा। ओके, ये सेंटर्स आपका वो रहेगा, एंड चाहे तो एक दो बढ़ भी सकते हैं, अगर डिपेंड करता है आपके एप्लीकेशंस पे। देन अभी बात करेंगे आपके एग्जाम पैटर्न के ऊपर। सो एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे एंड इंग्लिश में ही होंगे। आपको आपका जो पहला उसमें होगा सब्जेक्ट वो होगा कंसर्न टेक्निकल सब्जेक्ट, यानी कि जो भी आप डिसिप्लिन से अप्लाई कर रहे हो, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड। आपको 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक मार्क्स के लिए होगा 80, यानी कि मार्क्स आपको रहेंगे 80 मार्क्स। देन रीजनिंग का जो है 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स, एंड अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। आपको ये 2 घंटे में पेपर देना है, यानी कि आपको 100 क्वेश्चंस वहां पे मिलेंगे। डेफिनेटली आपका जो चांसेस है सिलेक्शन के वो टोटली डिपेंड आपके डिसिप्लिन यानी कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स या जो भी आपका जिससे आप अप्लाई कर रहे हो उसके ऊपर ही आपका डिपेंड रहेगा। 2 घंटे का आपको कॉम्पोजिट टाइम यानी कि टोटल टाइम मिलेगा, और आपका निगेटिव मार्किंग यहाँ पे 0.25 यानी कि 1/4 आपका रहेगा फॉर रॉन्ग आंसर्स। देन अभी बात करेंगे फॉर द नेक्स्ट जो है आपका एडमिट कार्ड एंड ऑल दैट। तो एडमिट कार्ड खैर आपको जो है ना, जब आपका फॉर्म फिलअप वगैरह सब हो जाएगा, जब लास्ट डेट चली जाएगी, देन आपको कुछ दिन के बाद एडमिट कार्ड जो है इसी लिंक पे जनरेट हो जाएगा। जब आपका एग्जामिनेशन का डे फाइनल हो जाएगा उस टाइम पे आपको 10 दिन से पहले, 10 से 15 दिन से पहले आपको वो इंटीमेशन मिल जाएगा। आप चाहे तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, या फिर आपको जो है मेल या फिर फोन पे आपको मैसेज भी आएगा। तो जो भी आप डिटेल्स डालोगे अच्छे से डालो। आंसर कीज के बारे में भी यहाँ पे बताया। सो आंसर कीज भी आपको जो है आपको मिलेगा चांस देखने के लिए। जो अभी हम बाकी इसमें पैटर्न देखते हैं एसएससी या बाकी इसमें, तो आपको इसमें भी आपको नो रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग द आंसर की शाल बी एंटरटेड आफ्टर पब्लिसिटी ऑफ फाइनल आंसर की। ओके, ये चीज भी याद रखना। लेकिन यस, आपको आंसर की जो है टाइम जो हिसाब से आपको ऑब्जेक्शन वगैरह वो सारी चीजें आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। अब बात करेंगे हाउ टू अप्लाई। 17 अगस्त आज ही के दिन से फॉर्म फिलअप करना शुरू हो चुका है, और 16 आप सितंबर तक अप्लाई कर सकते हो। अब बात करेंगे अप्लाई कैसे करना है। सो ये लिंक है जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा सेकंड नंबर पे। पहला आपको पीडीएफ दे दूंगा, दूसरा ये यहाँ पे आपको जो है रजिस्टर करना है सबसे पहले। ओके, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आपको जो भी रजिस्टर करना है, और देन आपका जो यूजर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ आपका खैर पासवर्ड रहेगा, और उसके बाद आप लॉग इन हियर करके आप जो है फॉर्म फिलअप करना शुरू कर सकते हो। अब क्या क्या चीजें आपको जरूरी है। पहला सेक्शन आपका पर्सनल डिटेल्स का रहेगा।
पोस्ट सिलेक्शन, क्योंकि पोस्ट कौन से पोस्ट को आप अप्लाई कर रहे हैं वो सेकंड रहेगा। तीसरा आपको रहेगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स, वो भी जरूरी है बहुत, और वहां पे आप जो है सही लिखना, क्योंकि हर चीज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काउंट होगा। जहाँ यहाँ पे इंटरव्यूज नहीं है, सो रिटर्न में आपका होने वाला है, सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बहुत ज्यादा वैल्यूएशन आपका रहेगा बाद में। एक्सपीरियंस डिटेल्स, अगर आप जो पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड हो या फिर आपका है एक्सपीरियंस तो आपको डालना ही है। क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, और एक्सपीरियंस भी होगा तो वो सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, एंड फोटोग्राफ और साइन आपको अपलोड करना है। सो ये चीजें जब तक आपकी क्लियर नहीं हो जाती तब तक आप फॉर्म फिलअप करना शुरू मत करो, सारी चीजें रेडी करके रखो, अच्छे से वीडियो देखो। अब बात करेंगे फोटोग्राफ का साइज कितना चाहिए। 20 to 50 KB, वही सिग्नेचर का 10 to 20, याद रखना सिग्नेचर ब्लैक इंक से ही करना। देन आपके जो बाकी है यानी कि डॉक्यूमेंट्स है वो 100 से 500 KB में होने चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में ही करो, अच्छा रहेगा। ओके, बाकी ये यही सारे आपको जो है अपलोड यहाँ पे करने हैं। बाकी आपके पर्सनल डिटेल्स और वो सारी चीजें तो खैर बताने की जरूरत नहीं है। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे वेरिफिकेशन आसान हो जाएगा अगर आप अपलोड पहले से यहाँ पे करने के लिए बोल दिया है। सो आपको सिर्फ जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा आपको सिर्फ वेरीफाई करने हैं वहां पे जाके, जब आपको बुलाया जाएगा आफ्टर फाइनल सिलेक्शन। ओके, अब बात करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन के। खैर बहुत सारी चीजें ऑलरेडी मैंने क्लियर कर दी है। सो दो ही स्टेजेस है, एक आपका रिटर्न एग्जामिनेशन, दूसरा जो है आपका डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। तो ये दो ही चीजें आपकी रहेगी। और एक चीज ये जो है आपका, द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन इज ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप, द क्वेश्चन पेपर विल बी इंग्लिश एंड मार्क टू बी ओएमआर शीट्स, यानी कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है आपका, ओएमआर शीट्स पे आपको ये जो है क्वेश्चन आपका मतलब यानी कि आपका फिजिकल ये पेपर होगा, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा। ओके, ये चीज याद रखना। देन एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमएसपी या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हु आर सिलेक्टेड इन देयर मेरिट विदाउट रिलैक्स स्टैंडर्ड्स विल नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट द रिजर्व शेयर ऑफ द वैकेंसीज, तो ये चीज याद रखना। सच एससी नहीं है, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमएसपी, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स विल बी अकोमोडेटेड अगेंस्ट द जनरल अनरिजर्व वैकेंसीज एज पर देयर पोजीशन इन द मेरिट लिस्ट। तो ये सारी चीजें खैर आगे क्लियर हो जाएगी। और आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इस पे, क्योंकि जहां पे रिटर्न से सिलेक्शन होता है वहां पे टाई के चांसेस होते हैं कि एक बार टाई हो सकता है। उस पहले टाई को आप कैसे सॉल्व करोगे, सो ये भी यहाँ पे बताया। अगर आपका ओल्डर एज है मतलब कंपेयर करने के बाद, सो आपका प्रिफर किया जाएगा, उसमें भी सेम होता है तो आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर से होगा। खैर डेट ऑफ बर्थ ही मेरे ख्याल से वो आपका वहीं पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतना भी टाई नहीं हो सकता है, बहुत कम चांसेस है, प्रोबेबिलिटी विल बी वेरी वेरी लेस। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, सो मैंने जैसे आपको बताया एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ओके, जब भी आएगा मैं आपको बता दूंगा, अभी तो फॉर्म फिलअप करना शुरू हुआ है, बहुत टाइम लगेगा उसको। सो नो एडमिट कार्ड जो है वो मतलब पोस्ट से नहीं आपको मिलेगा, वो आपको जो है साइट पे ही लिंक प्रोवाइड की जाएगी, आपको प्रिंट निकाल के उसको लेके जाना है। ओके, सो क्लोजिंग डेट 16 आपका सितंबर रहेगा, याद रखना। फाइनल सिलेक्शन इज टोटली बेस्ड ऑन योर रिटन एग्जामिनेशन, और वो भी कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा। एंड देन आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है। टीएडी आपको नहीं मिलेगा एग्जामिनेशन के टाइम पे, कुछ भी आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अगेन मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर एंड ओएमआर आंसर शीट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड आपको क्वेश्चन पेपर जो है वो इन्विजिलेटर को वापस देना है, क्वेश्चन पेपर भी आप नहीं लेके जा सकते, और ओएमआर शीट तो खैर वो तो देना ही पड़ेगा। नो कैंडिडेट्स विल शाल बी अलाउड टू लीव द एग्जाम हॉल बिफोर द क्लोजिंग टाइम ऑफ रिटन एग्जाम, तो पूरा देर आपको एग्जाम देना है। ओके, और एक चीज बता दूं कि जो सिकिंग रिजर्वेशन यानी कि एसटी, ओबीसी, रिजर्व कैटेगरी से जो भी आते हैं, मस्ट इंश्योर दैट दे आर एंटाइटल्ड टू सच रिजर्वेशन एज पर एलिजिबिलिटी प्रिस्क्राइब इन द नोटिस। ये बहुत जरूरी है, वरना आप अगर उससे अप्लाई करते हो आगे जाके आप वो कट ऑफ में आते हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी आते हैं सिलेबस की ओर, तो ज्यादा इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है, और आपको जो है हर आपकी पोस्ट वाइज यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि आर्किटेक्चरल असिस्टेंट का यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है कि आपको जो है, क्योंकि 80 मार्क्स है, ये चीज याद रखना आप। ओके, वही आपको असिस्टेंट का भी मिलेगा। ओके, देन आपके सिलेबस रिलेटेड ही होगा जो आप सीखे हो, वही ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का भी यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट दिया हुआ है। देन आपको लगभग ये 18-19 पेज पे यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, एज पर पीडीएफ। सिविल का भी यहाँ पे ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 का सिलेबस दिया है। देन प्लानिंग असिस्टेंट का जो है वो भी सिलेबस यहाँ पे कंप्लीटली दिया हुआ है। ओके, देन उसके बाद बात करेंगे अपना जो बचा हुए पोस्ट है, वो है आपके, देखो ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, सो यू कैन गो थ्रू दैट।
फॉर प्लानिंग असिस्टेंट। ओके, देन आते हैं जो नेक्स्ट पोस्ट की तरफ, वो है आपका जनरल, सॉरी जो कॉमन रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग, वो आपका जो रीजनिंग होने वाला है, खैर ये 10 ही मार्क्स का है, और जनरल अवेयरनेस भी 10 मार्क्स का है। सो ये आपका इस तरह से आपका सिलेबस रहेगा। एंड जूनियर इंजीनियर ई एंड एम का जो आप डिग्री या डिप्लोमा में सीखे हो, वही यहाँ पे आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। अब एक चीज मैं ई एंड एम के लिए कहना चाहूंगा कि मतलब आपका ये थोड़ा सा आपको मुश्किल इस चीज में होगा कि इलेक्ट्रिकल वालों को मैकेनिकल का भी पढ़ना पड़ सकता है और मैकेनिकल वालों को इलेक्ट्रिकल का भी। सो एग्जाम जो इसका लेवल रहेगा उतना ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि आपको दोनों सिलेबस पढ़ के जाना है। ओके, सो दैट इज द डिफिकल्ट थिंग फॉर द इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। बाकी सिविल के लिए तो सेम रहेगा। ओके, एंड देन सर्वेयर का सिलेबस ये रहा। सो ये था पूरा अपडेट रिगार्डिंग दी रिक्रूटमेंट फॉर दिस पोस्ट। ओके, सो दो लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। पहला लिंक तो मैंने बता दिया पीडीएफ का, और दूसरा अप्लाई ऑनलाइन का, सिंपली वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, उसके बाद अप्लाई करो, और डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, वो भी जरूरी है, क्योंकि आप जब अप्लाई करोगे फिर वो उस टाइम पे आप डॉक्यूमेंट्स रेडी करोगे तो ये चीज़ नहीं, इसलिए मैंने ये वीडियो में पूरा समराइज आपको बता दिया है। सो ऐसे वीडियोस आपके लिए मैं हर दिन लाता हूँ, आप जाके ऑलरेडी पोस्टेड है वो चेक भी कर सकते हो। क्योंकि प्राइवेट गवर्नमेंट या फिर एनी क्वालिफिकेशन के लिए जो भी ऑफिशियल अपडेट्स आएंगे आपको ये चैनल पे रेगुलरली मिलते रहेंगे। सो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को हिट करना है, क्योंकि नोटिफिकेशंस के लिए हमेशा याद रखना कुछ ना कुछ एग्जिट डेट यानी कि लास्ट डेट होता है। सो आपको जो है वो इंटीमेशन जो है बहुत जल्दी मिलना बहुत जरूरी है, वेदर इट इज प्राइवेट वेदर इट इज गवर्नमेंट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह। चाहे तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सो और एक चीज दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।